बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला संविधान का उल्लंघन। राज्य सरकार ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का सही ढंग से नहीं किया पालन। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर खड़े किए सवाल। कहा, राज्य में संविधान की टूट रही मर्यादाएं, लोकतंत्र की रक्षा करना राज्यपाल का धर्म, जिम्मेदारी निभाता रहूंगा। राज्यपाल धनखड़ ने नड्डा के काफिले पर हमले को बताया शर्मनाक। कहा, कल का हमला लोकतंत्र पर धब्बा, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक। जगदीप धनखड़ ने राज्य में कानून व्यवस्था की हालत को चिंताजनक बताया। संविधान के मुताबिक राज्य को चलाना मेरी मुश्किल। राज्यपाल ने ममता बनर्जी को माफी मांगने की दी सलाह। कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संविधान का पालन करना ही होगा। जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को बंगाल की संस्कृति का ध्यान रखने की नसीहत दी। बोले, सीएम ममता बनर्जी, आप आग से मत खेलिए। जगदीप धनखड़ ने कहा, कौन सी बाहरी कौन अंदरूनी, इस खतरनाक खेल को छोड़ दीजिए। पूछा, एक सीएम इस देश के नागरिक को कैसे बाहरी कह सकता है। राज्यपाल धनखड़ ने कहा, भारत एक है, भारत की आत्मा एक है, भारत का नागरिक एक है। पूछा, संविधान की आत्मा से हम और कितना भटकेंगे। राज्यपाल धनखड़ ने ममता बनर्जी पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। कहा, जब सीएम जिम्मेदारी से भटकती हैं तो मेरी जिम्मेदारी शुरू होती है। राज्यपाल ने टीएमसी नेता सौगत राय के बयान का जिक्र किया। कहा, सौगत राय के बयान से पहुंचा बहुत दुख। बंगाल के एमएलए सांसदों से अपील, लोकतंत्र पर धब्बा न लगाएं। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद अमित शाह से मांगी थी रिपोर्ट। जेपी नड्डा पर हमले के बाद एक्शन में गृह मंत्रालय। पश्चिम बंगाल में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर डीजीपी मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया गया। 14 दिसंबर को पेश होने का समय। पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिसंबर में ही दौरा करेंगे गृह मंत्री। नड्डा के काफिले पर हमले पर बंगाल पुलिस की सफाई। कहा, काफिले में कुछ नहीं हुआ, काफी पीछे चल रही गाड़ियों को पहुंचा कुछ नुकसान। बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हमले पर बोले कैलाश विजयवर्गीय। कहा, बंगाल में अब अराजकता की हद हो चुकी है। मुकुल रॉय ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कहा, मौजूदा हालात में राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लिखा, परिवर्तन भी चाहिए और बदला भी लेंगे। बंगाल में नड्डा के काफिले पर हमले के बाद बोले दिलीप घोष। कहा, लाल डायरी में लिख रहा हूं, सूद समेत वापस लौट आएंगे। दिलीप घोष ने बदल चाहिए और बदला भी चाहिए का नारा दिया। ममता ने बदल चाहिए बदला नहीं का नारा दिया था। प्रधानमंत्री ने जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय को फोन किया। पीएम ने कल की घटना की पूरी जानकारी दी। टीएमसी की गुंडागर्दी के खिलाफ पूरे देश में बीजेपी नेताओं में गुस्सा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार को घेरा। कहा, ऐसी हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी टीएमसी को दी चेतावनी। कहा, यह हमला टीएमसी के कफन में आखिरी कील साबित होगा। महाराष्ट्र बीजेपी का मुंबई में प्रदर्शन। नड्डा के काफिले पर पत्थरबाजी का किया विरोध। दिल्ली में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर कुछ लोगों ने स्याही पोती। स्याही पोतने के बाद की नारेबाजी। नड्डा के काफिले पर हमले के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई राज्यों में किया प्रदर्शन। भोपाल और इंदौर में जलाए गए ममता के पोस्टर। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के विरोध में मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। ममता बनर्जी के खिलाफ की नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम से एक संदिग्ध गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर फेक आईडी से मुस्लिमों को भड़काने वाला पोस्ट का आरोप। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन में टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल के पोस्टर लहराए गए। टिकरी बॉर्डर पर किसान नेताओं की मंच पर लहराए गए पोस्टर। शर्जिल इमाम और उमर खालिद जिंदाबाद के नारे भी लगे। तुरंत रिहाई की मांग। भारतीय किसान यूनियन के एकता उग्राहन गुट पर पोस्टर लगाने का आरोप। मानव अधिकार दिवस पर लगाए थे दिल्ली दंगों और एल्गार परिषद हिंसा के आरोपियों के पोस्टर। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर लगाने का किया बचाव। गिरफ्तार आरोपियों को बताया सामाजिक कार्यकर्ता। कहा, किसी पर यूएपीए लगा सकती है सरकार। सरकार से बातचीत में शामिल किसान नेता दर्शन पाल ने कहा, सरकार लोगों को चुप कराने के लिए लगाती है यूएपीए जैसी धाराएं। एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन में भी किसान संगठन शामिल। मंच पर उमर खालिद और शर्जिल के पोस्टर लहराने को लेकर किसान नेताओं में उभरे मतभेद। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसान नेताओं ने कहा, हमें जानकारी नहीं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान मंच पर ऐसे बैनर्स और पोस्टर का विरोध किया। कहा, मंच का नहीं होना चाहिए इस्तेमाल। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर 16वें दिन अड़े किसान। अन्नदाताओं का ऐलान, सरकार को कानून कैंसिल करना ही पड़ेगा। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की। पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोका। नारेबाजी करके वापस धरना स्थल पर लौटे किसान आंदोलन को और तेज करने के आसार। दिल्ली के कुंडली बॉर्डर पर 700 ट्रैक्टर ट्रॉलीज के साथ पहुंचे किसान मजदूर संघर्ष समिति के सदस्य।
कृषि कानून पर आक्रामक हुई बीजेपी। देश भर में आज से बीजेपी सभी जिलों में लगाएगी चौपाल। 700 चौपाल और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि कानून के फायदों को गिनाया जाएगा। सरकार ने फिर किसानों से बातचीत की पेशकश की। कहा किसान खुद बातचीत की तारीख और समय तय करें, सरकार चर्चा को तैयार। किसानों के आंदोलन तेज करने पर बोले नरेंद्र सिंह तोमर। कहा जब चर्चा चल रही है तो आंदोलन के आगे चरण की घोषणा करना ठीक नहीं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान। कहा सरकार और किसान दोनों को हटना होगा पीछे, कानून वापस ले सरकार, किसान अपने घर चला जाएगा। किसान आंदोलन पर बोले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। कहा जब तक उप मुख्यमंत्री हूं तब तक किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए करूंगा काम, अगर नहीं दिला पाया तो दे दूंगा इस्तीफा। राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार को घेरा। कहा पंजाब के किसान जितनी आय चाहता है देश का किसान, जबकि केंद्र सरकार सब किसानों की आय बिहार के किसान जितनी करने की कोशिश कर रही है। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। कहा मोदी सरकार अन्नदाता के खिलाफ लड़ाई पर उतरी। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर तैनात 2 आईपीएस अधिकारी डीसीपी और एडिशनल डीसीपी को हुआ कोरोना, होम आइसोलेशन में भेजे गए। सिंघू बॉर्डर में धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ एफआईआर, पुलिस ने दर्ज की महामारी एक्ट की धाराएं। प्रदर्शनकारी किसानों ने कड़ा रुख अख्तियार किया, रेलवे ट्रैक पर धरने का ऐलान किया। जल्द तारीख की करेंगे घोषणा। किसान नेताओं ने कहा केवल पंजाब और हरियाणा ही नहीं पूरे देश में रेलवे ट्रैक पर होगा प्रदर्शन। बर्मिंघम में दिखा परमजीत पम्मा। भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन में नजर आया। 6 दिसंबर को लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर दिखा था परमजीत पम्मा। भारत विरोधी प्रदर्शन में शामिल था खालिस्तान समर्थक पम्मा। न्यूयॉर्क में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन, खालिस्तान के पोस्टर लहराए, खालिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे। सिख समुदाय के लोगों ने न्यूयॉर्क में इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर की नारेबाजी, ट्रैक्टर लेकर पहुंचे कई लोग। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत उज्बेकिस्तान साथ साथ। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत को पीएम मोदी ने दिया भरोसा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ की आपात बैठक। युवाओं में आसानी से सप्लाई हो रहे ड्रग्स को लेकर जताई चिंता। एनसीपी चीफ शरद पवार पर संजय राउत का बयान। कहा अगर पवार यूपीए चेयरमैन बनते हैं तो खुशी होगी, अगर आधिकारिक रूप से ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो शिवसेना समर्थन करेगी। संजय राउत ने कांग्रेस को कमजोर करार दिया। कहा कांग्रेस अभी कमजोर है तो विपक्षी दलों को साथ आकर यूपीए को मजबूत करना होगा। चारा घोटाला केस में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की जमानत पर सुनवाई टली। दुमका कोषागार से गबन मामले में झारखंड हाईकोर्ट अब 6 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर लगाई रोक। सीआईसी और आरटीआई के तहत प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था और काफिले का खुलासा करने को कहा गया था। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सुनी जनता की फरियाद, जल्द समाधान का दिया आश्वासन। अधिकारियों को तुरंत फरियादियों की समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। वैश्विक सुरक्षा शिखर सम्मेलन में सीडीएस रावत का बयान। हिंद महासागर क्षेत्र में 120 से ज्यादा युद्धपोत तैनात, स्थिति शांतिपूर्ण। भारत की कोशिश इलाके में शांतिपूर्ण माहौल बनाने की, दुनिया के दूसरे देशों से अपील, शांति के लिए सहयोग करें। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कोंडागांव में आईटीबीपी की पहल, निशानेबाजी में इलाके के खिलाड़ियों को जवान दे रही है ट्रेनिंग। देश विदेश में खिलाड़ियों ने बनाई पहचान। अमेरिका में कुछ दिन में शुरू हो सकता है कोरोना वैक्सीन लगना। एफडीए के सलाहकार परिषद की बैठक में बड़े पैमाने पर फाइजर की वैक्सीन के इस्तेमाल को दी गई है मंजूरी। अमेरिका में एक दिन में कोरोना से 3000 से ज्यादा मौत, 5 दिन में 10 लाख से ज्यादा केसेस आए। देश में कोरोना की रफ्तार में आई और कमी, एक दिन में सिर्फ 29,398 लोग पाए गए पॉजिटिव। देश में 24 घंटे में कोरोना से 414 मौत। कोरोना से अब तक 1,42,186 लोगों ने गंवाई जान। देश भर में अब तक 15 करोड़ 16 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट। गुरुवार को 8,72,000 लोगों के सैंपल की जांच। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के सिर्फ 1,575 नए केस, आंकड़ा 3 महीने में सबसे कम। 61 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 3% से भी नीचे पहुंची। एक दिन में किए गए 64,000 से ज्यादा टेस्ट। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,824 नए मामले, 70 मरीजों की मौत। मुंबई में 798 आए संक्रमित। गुजरात में कोरोना के 1,270 नए मामले, 12 की जान गई। राजस्थान में कोरोना के 1,592 नए केसेस। कोरोना से अब तक 2,500 लोगों की गई जान। केरल में कोरोना के 4,470 नए पॉजिटिव मामले, राज्य में 59,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तेलंगाना में कोरोना के 612 नए मामले, राज्य में अब तक 7,604 एक्टिव केस। मिजोरम में कोरोना के 14 नए मामले, राज्य में 202 एक्टिव मामले। गोवा में कोरोना काल में बुरी तरह से प्रभावित हुआ शेक का कारोबार। शेक एसोसिएशन ने जताई चिंता। कहा कोविड नियमों का पालन करने के बावजूद लाइसेंस रद्द करने का डर। मदुरई में कोरोना कार्यक्रम में नारियल की बिक्री में इजाफा। किसानों के मुताबिक कारोबार में करीब 40% की बढ़ोतरी।
हिमाचल के शिमला में घोड़े वालों पर कोरोना की मार। घोड़े वालों के सीजन की पहली बर्फबारी में भी कमाई नहीं होने पर जताई चिंता। कोरोना काल में करीब 9 महीने के बाद मोहाली का चिड़ियाघर खोला गया। कोरोना गाइडलाइंस के तहत पर्यटकों की एंट्री होगी। अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम में बढ़ाई गई सुविधाएं, कई नई सुविधाओं का किया गया उद्घाटन। नोएडा में फिर पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाश घायल, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। लखनऊ में हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़, गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। डॉक्टर्स को ब्लैकमेल करने का आरोप। मेरठ में महिला ने घरेलू कलह में अपने 3 बच्चों का गला ब्लेड से काटा। एक बच्चे की मौत, महिला ने खुद भी जान देने की कोशिश की। मेरठ में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर खुदकुशी की, पुलिस कर रही है मामले की जांच। नागपुर में डबल मर्डर से सनसनी, एक नाबालिग युवक ने गर्लफ्रेंड की दादी और भाई की हत्या की। वारदात के बाद फरार। मुंगेर में नशे में धुत एक कांस्टेबल ने गाड़ी कपड़े के शोरूम में घुसाई। हादसे में शोरूम को नुकसान पहुंचा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। एडिशनल एसपी की गाड़ी थी। केरल के वायनाड में कस्टम विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। एक ट्रक से 100 किलो गांजा जब्त किया गया। 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। वडोदरा में पुलिस ने 88 लाख की शराब जब्त की। अवैध शराब को नष्ट किया गया। ग्रेटर नोएडा में कूड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। बंगाल के दुर्गापुर में एक पेट्रोल पंप पर हादसा। फ्यूल अनलोड करते समय टैंकर में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। देश में आज पेट्रोल डीजल की नहीं बढ़ी कीमतें। दिल्ली में 83 रुपये 71 पैसे तो मुंबई में 90.34 रुपये प्रति लीटर के पार। कोलकाता में 85.19 पैसे बिक रहा है पेट्रोल। बेंगलुरु में ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की हड़ताल। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से की मांग, कहा राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर सुविधाओं की मांग। दिल्ली की हवा में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंचा। आईएमडी ने कहा राहत के लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में छाया कोहरा, गाड़ियों की आवाजाही में परेशानी। गोरखपुर में ठंड के साथ कोहरे ने दी दस्तक। घने कोहरे की वजह से शहर में विजिबिलिटी काफी कम, गाड़ियों की लाइटें जलाकर चलते दिखे लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी कोहरे का कहर, सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। पारा 18 डिग्री सेल्सियस। बंगाल के वर्धमान में कोहरे का कहर, धुंध की वजह से हाईवे पर हादसा, कई लोग घायल। गुजरात के वडोदरा में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने 13 दिसंबर तक बारिश का अनुमान जताया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी से मुगल रोड बंद। पीर पांचाल के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का असर। टाइम मैगजीन ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को चुना पर्सन ऑफ द ईयर 2020। साल 2016 में टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना था।